द फेसबुक फाइल्स। बड़े कंपनियों के द्वारा लोगों को किस प्रकार अपने जाल में फंसा कर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उनके दिमाग पर काबू किया जाता है। आज दुनिया में सोशल मीडिया इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। भागी डेटा, लोकतंत्र और भरोसे का पतन 2018 से 2019। यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क की, एक ऐसी कंपनी की जिसने लोगों को जोड़ने का वादा किया था, लेकिन 2018 में वही प्लेटफॉर्म भरोसे के सबसे बड़े संकट से घिरा हुआ था। साल था 2018, नाम था द फेसबुक। दावा था कि हम लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन आरोप लगा हम लोगों को बेचते हैं। मार्च 2018 में एक बड़ा खुलासा हुआ। ब्रिटेन की राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप लगा कि उसने फेसबुक के करोड़ों यूजर्स का निजी डेटा बिना उनकी स्पष्ट अनुमति के हासिल कर लिया था। यह डेटा सिर्फ नाम या ईमेल नहीं था, यह था लोगों की पसंद, नापसंद, राजनीतिक सुझाव, व्यवहार पैटर्न, यानी डिजिटल मनोविज्ञान। कहा गया कि इस डेटा का इस्तेमाल चुनावी अभियानों को प्रभावित करने के लिए किया गया। सवाल सिर्फ डेटा चोरी का नहीं था, सवाल था लोकतंत्र की पारदर्शिता का। दुनिया भर में हंगामा मच गया। अमेरिका में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा था। उनसे सीधा सवाल पूछा गया, क्या फेसबुक अपने यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रख पाने में सफल रहा? जब आपकी निजी जिंदगी एल्गोरिदम के हवाले में हो तो आजादी की परिभाषा क्या रह जाती है? इस पर आपका क्या राय है? इस घटना के बाद #डिलीट फेसबुक जैसे अभियान ट्रेंड करने लगे। लोगों को पहली बार एहसास हुआ सोशल मीडिया फ्री नहीं है, हम पैसों से नहीं डेटा से भुगतान करते हैं। 2018 से 2019 के दौरान कई देशों में जांच शुरू हुई। फेसबुक पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा, हम पारदर्शिता को धीरे धीरे सुधार करेंगे। अंदर की सच्चाई क्या होगी कोई नहीं जानता। रिपोर्ट्स में सामने आया कि फेसबुक का बिजनेस मॉडल ही यूजर एंगेजमेंट पर टिका हुआ है। जितना ज्यादा समय लोग प्लेटफॉर्म में बिताएंगे, उतना ज्यादा विज्ञापन और उतना ज्यादा मुनाफा होगा। और यहीं से शुरू हुई दूसरी बहस, क्या फेसबुक का एल्गोरिदम जानबूझकर ऐसा कंटेंट दिखाता है जो गुस्सा, डर और बहस को बढ़ाए? क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा क्लिक की जाती है। 2019 तक यह साफ हो चुका था कि समस्या सिर्फ एक डेटा लीक नहीं थी, यह सिस्टम की जड़ में बैठी सोच थी। यूजर अनुभव से ज्यादा प्राथमिकता एंगेजमेंट को दिया जा रहा था। क्या हम अपने विचार खुद बना रहे थे या कोई अदृश्य सिस्टम हमें वही दिखा रहा था जो हम बांट सके? 2018 से 2019 का यह दौर फेसबुक के लिए सिर्फ कानूनी संकट नहीं था, यह भरोसे का संकट था। कंपनी ने माफी मांगी, नीतियों में बदलाव की बात कही, यानी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा था। अगर डेटा नई ताकत है तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब सरकार के पास नहीं बल्कि इन टेक कंपनियों के पास है? और इसी सवाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां 2020 में हालात और जटिल होने वाले थे। भाग 2, अंदरूनी सच्चाई, सत्ता का दबाव और नई पहचान 2020 से 21। 2019 तक फेसबुक भरोसे के संकट से जूझ रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2020, दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। लोग घरों में ही कैद थे। जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका था फेसबुक, लेकिन जहां सूचना होती है वहां गलत जानकारियां भी फैलने लगती हैं। महामारी कोविड-19 से जुड़ी अफवाहें, वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार, षड्यंत्र सिद्धांत, सब कुछ तेजी से फैलने लगा। सरकारों ने दबाव डाला कि फेसबुक गलत सूचनाओं को प्रसार कर रही से रोके, लेकिन आलोचकों का कहना था प्लेटफॉर्म बहुत देर से प्रतिक्रिया देती है या कभी कभी जानबूझकर चुप रह जाती है। इसी दौरान एक और गंभीर आरोप उभरा, हेट स्पीच और राजनीतिक ध्रुवीकरण। कहा गया कि फेसबुक का एल्गोरिदम उन पोस्ट को ज्यादा बढ़ावा देता है जिनसे गुस्सा और टकराव पैदा हो, क्योंकि वही पोस्ट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाती हैं। अगर नफरत ज्यादा मुनाफा दे तो क्या सिस्टम उसे खुद बढ़ावा देने लगता है? फिर आया 2021 और साथ आया एक अंदरूनी तूफान। एक पूर्व कर्मचारी ने हजारों आंतरिक दस्तावेजों को मीडिया को सौंप दिया। इन खुलासों को नाम दिया गया द फेसबुक फाइल्स। विल्स लवलो अर्थी, फ्रांस हुगन, उन्होंने दावा किया कि कंपनी को पता था उसका प्लेटफॉर्म समाज में विभाजन को बढ़ा रहा है। उसे पता था कि इंस्टाग्राम किशोर किशोरियों की मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डाल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी ने मुनाफे को प्राथमिकता दी और मानवता को पीछे रखा। अमेरिकी सीनेट में गवाही के दौरान हॉगन ने कहा, फेसबुक जानता है कि उसके प्रोडक्ट्स नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसने बदलाव के बजाय विकास को ही चुना, यानी अंधा मोड़। दुनिया फिर से चौंक गई। यह सिर्फ एक टेक कंपनी की कहानी नहीं थी, यह उस सिस्टम की कहानी थी जहां एल्गोरिदम इंसानी भावनाओं से खेल रहा था। अक्टूबर 2021, एक और बड़ा ऐलान हुआ। फेसबुक ने खुद को एक नया नाम दिया, मेटा प्लेटफॉर्म्स। कंपनी ने कहा, हम अब सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, हम मेटावर्स का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया, क्या यह भविष्य की और कदम था या अतीत की आलोचनाओं से ध्यान हटाने की कोशिश थी? यह साजिश है। इसके अंतिम निष्कर्ष में हम चर्चा करते हैं कि 2018 से 2021 तक की यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, यह डिजिटल युग की सच्चाई है। हमने इससे क्या जाना? पहला, डेटा, जो कि शक्ति है। जिसके पास ये डेटा होती है उसके पास सारा प्रभाव होता है। दूसरा है, तकनीक तटस्थ नहीं होती है। एल्गोरिदम वही बढ़ाते हैं जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया जाता है।
तीसरा है फ्री प्लेटफॉर्म्स का असली मूल्य हमारी निजी जानकारी चुरानी है। चौथा है जवाबदेही जरूरी है, चाहे कंपनी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे जवाबदेही देनी पड़ती है। आज मेटावर्स की दुनिया बसाने की बात करती है, लेकिन सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है, क्या ये वाकई में होने वाला है? क्या तकनीक हमें आजाद बना रही है या अदृश्य रूप से हमें नियंत्रित कर रही है या गुलाम बना रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अभी के लिए धन्यवाद।